हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर थ्योरम नंबर 8.5 सॉल्व करने वाले हैं। थ्योरम कहता है इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म अपोजिट एंगल्स, ये एंगल इस वाले एंगल के अपोजिट हो गया और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के अपोजिट हो गया, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी ये एक पैरेललोग्राम होगा। तो गिवन क्या है हमारे पास, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, एंगल ए इक्वल है एंगल सी के और एंगल बी इक्वल है एंगल डी के, एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। ये अपोजिट एंगल्स इक्वल दिए गए हैं। हमें प्रूफ करना है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, मतलब एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, प्रूफ करते हैं। वी नो दैट the sum of all interior angles of a quadrilateral is 360। मतलब एक चतुर्भुज के, एक क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। इसका मतलब यह हुआ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल है 360 के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, तो हम क्या करेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी को जैसे है वैसे ही रखा और एंगल सी की जगह पे एंगल ए रखते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी की जगह पे एंगल बी रखते हैं। ये हो गया 360 के इक्वल। यहां पे एंगल ए 2 बार है तो इसको ऐड करेंगे तो 2 एंगल ए हो जाएगा और ये एंगल बी भी 2 बार है तो इसको 2 एंगल बी लिखेंगे इज इक्वल टू 360। अब यहां से 2 कॉमन किया तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360/2। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। इसको रिजल्ट नंबर 1 मान लिया। अब समझेंगे कि जब 2 पैरेलल लाइंस गिवन हो और उसको एक ट्रांसवर्सल कट करती हो, ठीक है, तो यहां पे जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, सह आंतरिक कोण, इन दोनों कोणों का योग क्या होता है, ये 180 के इक्वल होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो अब यहां से हम देखेंगे कि जैसे ये लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल हो गई, तो मैंने प्रूफ कर दिया कि एंगल ए प्लस एंगल बी, ये एंगल ए था ये एंगल बी था, इन दोनों का सम मैंने 180 प्रूफ कर दिया। ठीक है, और को इंटीरियर एंगल ये कहता है कि अगर इन दोनों का सम 180 है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, तो अब यहां पे लिखेंगे हम कि also these are co-interior angles, दोनों सह आंतरिक कोण है। ठीक है, इसलिए 180 आया है। तो यहां से हम लिखेंगे कि एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो गया, सप्लीमेंट्री प्रूफ कर दिया हमने। तो यहां से हमें मिला कि AD जो है, AD पैरेलल है BC के। ठीक है, AD पैरेलल हो गया BC के। अब फिर से लेके चलेंगे अगेन, क्या करेंगे हम कि दिखाएंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। यहां पे शॉर्ट में लिख सकते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों के
जोड़ के गुण से, ठीक है। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे कि एंगल, हमें ये प्रूफ करना है अब कि एंगल बी प्लस एंगल सी, इन दोनों का अगर सम मैं 180 प्रूफ कर दूं तो यहां से ये भी प्रूफ हो जाएगा कि ये साइड ए बी इक्वल होगा, पैरेलल होगा साइड सी डी के, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं कि एंगल ए की जगह पे एंगल सी दिया हुआ है कि एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, तो मैंने एंगल ए की जगह पे एंगल सी रखा। एंगल बी को जैसे वैसे ही छोड़ा, एंगल सी भी वैसे ही छोड़ा, और एंगल डी की जगह पे मैं रख रहा हूं एंगल बी, ये हो जाएगा 360। दो बार एंगल बी है तो 2 एंगल बी 2 एंगल सी इज इक्वल टू 360, और यहां से हो जाएगा 2 कॉमन किया तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 बाई 2, मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। इसको रिजल्ट नंबर 2 मान लिया, ठीक है। अब मैंने प्रूफ कर दिया कि एंगल बी प्लस एंगल सी, इन दोनों का सम 180 के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। ऑल्सो these are co-interior angles, so क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के। तो पैरेललोग्राम का ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर मैं इन दोनों अपोजिट साइड्स को मैं पैरेलल अगर प्रूफ कर दूं तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। तो मैंने, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर मैं ये प्रूफ करता कि ए डी पैरेलल है बी सी के और ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीजें प्रूफ कर रखी हैं। हेंस, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 इसको माना हुआ है, आप इसे मान लीजिएगा इक्वेशन 1, और इसको रिजल्ट नंबर 2 मान लीजिएगा। तो अब यहाँ पे प्रूफ हो चुका है कि इस क्वाड्रिलेटरल का ए बी सी डी के पैरेलल हो गया और बी सी ए डी के पैरेलल हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब यहां से लिख सकते हैं हेंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।